हेलो एवरीवन, शिखा बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शिखा श्रीवास्तव। हमारा चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिप्रोडक्शन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिप्रोडक्शन में अभी तक हम लोगों ने बहुत से ऐसे रिप्रोडक्शन पढ़े एनिमल्स में, जैसे कि मैंने आपको बडिंग बताया है, आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बडिंग बताया है, और भी दूसरे मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अभी तक हम एनिमल्स का रिप्रोडक्शन देख रहे थे। हाइड्रा में मैंने आपको बताया, आपको जो है बाइनरी फिशन बताया आपको। ठीक है, तो अभी तक हम एनिमल्स में हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि किस तरह से होता है, पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में किस तरह से होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में बताया आपको रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। अब हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर हम बात कर ले तो ये आपको प्लांट में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सी स्पीशीज है ऐसी प्लांट में जिसमें आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। देखिए, मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करूं तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। एज मतलब कोई भी चेंज नहीं है। जो मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया है वही आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आएगा। तो यहां से हम देख लेते हैं, फिर हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए, इसमें लिखा है इन प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपेगेशन इज एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन कहते हैं, क्योंकि इसको हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इसको हम बात करें इज बेटर नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जिस तरह से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानते हैं उसी तरह से वेजिटेटिव भी रिप्रोडक्शन होता है। मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया हुआ है, उसी को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन कहेंगे। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। पहले हम इन पॉइंट्स पे नजर डाल लेते हैं। कहने का मतलब है कि अगर इनको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अगर देखा जाए तो ये क्या होंगे, क्रोमोसोमल नंबर रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, क्रोमोसोमल नंबर रिमेन अनचेंज्ड कहने का मतलब है कि अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज सिमिलर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्रोमोसोमल नंबर रिमेन अनचेंज्ड। किसी भी तरह के वेजिटेटिव पार्ट में, प्लांट के नंबर में, मतलब उनके जेनेटिक नंबर में या क्रोमोसोम के संख्या में चेंज नहीं होता है। ठीक है, किसी भी तरह का आपको बदलाव नहीं दिखेगा। देर इज अ नो रिडक्शनल डिवीजन, मतलब मियोसिस इसमें नहीं होगी। क्लियर, देर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन, किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और किसी भी तरह का गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें, देयर इज अ नो गैमेटोफाइट स्टेज इन्वॉल्व्ड। कहने का मतलब है किसी भी तरह से गैमेटोफाइट की जो स्टेज होगी किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगी। क्योंकि गैमेटोफाइट क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। गैमेटो प्लस फाइट, गैमेटो और फाइट को आप तोड़ दीजिए तो किसी भी तरह से गैमेट का फॉर्मेशन ना होना गैमेटोफाइट कहलाएगा। इज अ सिंपल लैंग्वेज में। आगे मैं आपको जब टेरिडोफाइट्स पढ़ाऊंगी, आपको उसमें एंजियोस्पर्म पढ़ाऊंगी तो उसमें गैमेटोफाइट और आपको स्पोरोफाइट्स में फर्क देखने को मिलेगा। इसके तो इसी को हम, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसी को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट इसका हम देख लेते हैं। द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर हम बात करें तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या होगा, आर एग्जैक्टली सिमिलर टू दियर पेरेंट प्लांट्स हैव सेम जेनेटिक मेकअप। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू किसी भी प्लांट में नई स्पेशीज या ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आपका जेनेटिक मेकअप होगा किसी भी तरह से चेंज नहीं होगा, जो क्या कहलाएगा, क्लोन कहलाएगा।
मैंने आपको एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया है कि देयर इज अ asexual reproduction is not a formation of a gamete, not a show of a fertilization, and जब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रिडक्शनल डिवीजन भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताई हुई हैं। तो सिमिलर जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काम करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी काम करता है वैसे ही, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मतलब उसकी एक डिफिनीशन थी, लेकिन प्लांट में जैसे एनिमल में जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काम करता है, प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वैसे काम करता है। क्लियर? अब देखिए मैं इसको यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। डायग्राम पे हम फोकस करेंगे। मैंने ये एक वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी बनाया है, ये है ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी। ये किसी भी प्लांट का एक वेजिटेटिव भाग है। उसमें से हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको ये आप जो डार्क देख रहे हैं, इस वेजिटेटिव प्लांट के इस वेजिटेटिव भाग में किसी एक पर, इसमें क्या है, यहां पर ये इनकी ये बॉडी है, ये इनका न्यूक्लियस है, यानी डीएनए जिसे हम कहेंगे। क्लियर? ये डीएनए होगा, ये बॉडी है, ये पूरी बॉडी है, ये डीएनए है। ये जो आप देख रहे हैं ये डीएनए है। और इस वाले भाग को हम बाहर निकाल ले ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। इस वाले भाग को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक। ये सारा जो भी प्रोसेस आप ये देख रहे हैं, ये इसी ही बॉडी के अंदर हो रहा है। मैंने इसको बाहर निकाल के इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आपको क्लियर आसानी से हो जाए। तो इस वाले भाग में क्या है, सभी में न्यूक्लियस और डीएनए, उनके सभी में उनका न्यूक्लियस यानी उनका डीएनए खुद का, अपना बॉडी का, प्लांट बॉडी का खुद का डीएनए और साइटोप्लाज्म है। तो ये आपका हो गया चारों तरफ साइटोप्लाज्म, बीच में यहाँ पर डीएनए हो गया। किसका? वेजिटेटिव पार्ट का। किसका? प्लांट का, ठीक। यही क्या होगा, यही जो डीएनए होगा आगे चल करके क्या करेगा, डीएनए सेंटर में चला जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड साइटोप्लाज्म अराउंड डीएनए। डीएनए के मतलब ये जो आप देख रहे हैं, इसमें किनारे किनारे क्या हो जाएगा, डीएनए कंडेंस्ड हो जाएगा, बहुत पास आ जाएगा। किस लिए? डिवीजन के लिए। किसके? डीएनए के डिवीजन के लिए साइटोप्लाज्म उसके बहुत पास आ जाएगा, उसे बहुत उसके एकदम कंडेंस्ड कर लेगा, सघन जिसे हिंदी में कहते हैं। उसके बाद क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन जब होगा तो उसकी स्थिति कुछ ऐसे हो जाएगी कि इसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है और ये डीएनए है, ठीक। ये डीएनए है। ये क्या होगा, इसमें और ज्यादा पतला हो जाएगा साइटोप्लाज्म। पहले कैसे होगा, बड़े मॉलिक्यूल में होगा, धीरे धीरे ये और जब ज्यादा जब पास जाएगा, मतलब अराउंड, इस डीएनए के अराउंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा पतला हो जाएगा। इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो डीएनए को डिवीजन करने के लिए हेल्प करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे, और न्यूक्लियस कुछ इस तरह की सेल में टूट जाएगा। इस तरह की क्या करेगा, न्यूक्लियाई बनाएगा, न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। ये आप न्यूक्लियाई है। ये न्यूक्लियाई, ये जो भी प्रोसेस होगी, ये इस वेजिटेटिव प्लांट बॉडी के अंदर होगी। ये आगे क्या करेगी, आगे चल करके फेवरेबल कंडीशन में इसी तरह से एज इट इज बनी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। जैसा साइटोप्लाज्म और डीएनए पेरेंट सेल से यहां तक आएगा, किसी भी तरह का चेंज अभी आपने नहीं देखा है, ठीक है। यह मैं आगे आपको बता रही हूं, इस तरह से, ठीक। ये क्या करेगा, ये फेवरेबल कंडीशन तक वेट करेगा। वेट करने के बाद यहाँ की ये जो आप वॉल देख रहे हैं, इनको तोड़ देगा। तोड़ने के बाद इनका डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं एकदम छोटा करके बना रही हूं ताकि आपको क्लियर कर सकूं। और यहाँ जो भी न्यूक्लियाई बने हैं, ये जो न्यूक्लियाई हैं, इनको न्यूक्लियाई कहेंगे, ठीक।
ये न्यूक्लियाई बाहर आ जाएंगे इस तरह से, और ये क्या हो जाएंगे, इस तरह से सेल में, एक सेल के अंदर क्या हो जाएंगे, कवर्ड रहेंगे ऐसे। धीरे धीरे इनका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और फिर ये फेवरेबल कंडीशन तक क्या करेंगे, वेट करेंगे, और वेट करने के बाद ये क्या करेंगे, आगे चल करके ऑफ स्प्रिंग बना लेंगे। मतलब न्यू इंडिविजुअल। आगे चल करके न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब यहां पर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डीएनए के चारों तरफ कंडेंस्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होने लगेगा। यहाँ पे लिखा है माइटोटिक डिवीजन का मतलब है कि न्यूक्लियस को आसानी हो जाएगी डिवाइड होने में, और वो कई तरह के न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। ये न्यूक्लियाई एक वेजिटेटिव पार्ट में प्लांट बॉडी के अंदर रहेंगे। फेवरेबल कंडीशन तक ये इस वॉल को तोड़कर बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद नए ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे। अब आपने इस प्रोसेस में किसी भी तरह के जेनेटिक मटेरियल के चेंज होने की बात नहीं देखी होगी। जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, कहने का मतलब है कि किसी भी तरह से जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, तो बनने वाली ऑफ स्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल पेरेंट से क्या होगी, सिमिलर होगी ना, किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ, तो सिमिलैरिटीज दिखाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम क्लोन बोलेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसमें बस यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जो हम लोगों ने अपने एनिमल में देखा था, अपने हाइड्रा में, अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, वो आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो सारी प्रोसेस प्लांट में आपको किसमें देखने को मिलेगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में देखने को मिलेगी। अगर शॉर्ट नोट्स आ जाता है व्हाट इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन, तो दोनों एक ही हैं, इसमें दोनों के एक ही नाम है। प्रोपेगेशन से भी पूछा जा सकता है और रिप्रोडक्शन से भी पूछा जा सकता है, तो दोनों एक ही है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।